किस तरह से आप जो है एमएनसीज में या बिग फोर में जॉब हासिल कर सकते हैं। और कोर्सेज जो आपने करके आने हैं वो आपने हर कैटेगरी की जॉब्स पोस्ट होती हैं। इंटर्न के लिए इनका अलग कोटा होता है, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए अलग कोटा होता है, और 0 to 1 year 0 to 2 years के लिए इनका अलग कोटा होता है। तो आप यहाँ पे हायर हो जाते हैं तो उसके बाद आपने सर्वाइव भी करना होता है, सिर्फ जॉब हासिल कर लेना यहाँ मकसद नहीं होता। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मुबीन गिलानी व्लॉग्स। आज के व्लॉग में बात होने वाली है कि किस तरह से आप सऊदी अरेबिया में आने के बाद जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आ रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए यूजफुल टिप्स हो सकती हैं। आने से पहले अगर आप प्रिकॉशंस कर लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल में बहुत सी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। और कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन आएगी तो वीडियोस बनाने का दिल करेगा। 3 ऐसे तरीके आपको बताऊंगा जब आप सऊदी में आ जाते हैं तो यहाँ आप अपनी कंट्री में भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ वन मैंने अभी जो है उस पर R&D की है, और वो है कि किस तरह से आप जो है MNCs में या बिग फोर में जॉब हासिल कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए। पहले नंबर पे जो वेबसाइट है वो है linkedin.com। linkedin.com पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जो एक बहुत ट्रेडिशनल वे है, और एक थोड़ा जो है वो अभी रिसेंटली मैंने जो है उसके ऊपर भी R&D की है। और मैंने देखा है कि जो दूसरा तरीका है लिंक्डइन पर अप्लाई करने का, उससे ज़्यादा कॉल्स आती हैं या ज़्यादा लोग हायर होते हैं। पहला तरीका जो है ट्रेडिशनल वे है कि जो भी HR मैनेजर्स होते हैं वो अपनी जॉब ऐड लगा देते हैं लिंक्डइन के ऊपर, और उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके ऊपर भी 2 तरीके होते हैं कि इजी अप्लाई होता है, एक वेबसाइट पे ऊपर अप्लाई करना होता है। इन दोनों तरीकों से अब अगर आप अप्लाई कर भी देते हैं तो 0.1% चांसेस होते हैं कि आप हायर हों। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो। दूसरा तरीका इसके ऊपर होता है कि आप कनेक्शंस बनाइए लिंक्डइन के ऊपर, जैसे आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को ऐड करते हैं। कनेक्शन बनाइए, और वो लोग जो पोस्ट लगाते हैं समटाइम्स वो HR की पोस्ट ही शेयर कर देते हैं, लेकिन उसमें वो डिफरेंस क्या होता है कि वो व्हाट्सएप नंबर और ईमेल नंबर उन्होंने दिया होता है। समटाइम्स जो मैनेजर्स होते हैं वही पोस्ट कर देते हैं, रीपोस्ट कर देते हैं HR की ऐड को, क्योंकि उनको एम्प्लॉय जल्दी चाहिए होता है। तो आपने दूसरा तरीका फॉलो करना है, कनेक्शन बनाइए, और जो लोगों ने पोस्ट लगाई है उनके कमेंट्स में या मैसेजेस में ना जाइए, उनको व्हाट्सएप करिए या ईमेल करिए। ईमेल आपका अच्छी तरह से बना होना चाहिए, और व्हाट्सएप करें तो व्हाट्सएप भी थोड़ा तमीज़ वाला होना चाहिए, हेलो हाय नहीं स्टार्ट कर देनी है। दूसरे नंबर पे जो तरीका है वो है नौकरी गल्फ.com। नौकरी गल्फ.com जो है अभी ट्रेंड में चल रही है। अगर मैं बात करूँ, वेबसाइट जो है पूरे गल्फ में इस टाइम पे वो किस लिए चल रही है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स यहाँ पे 24 आवर्स एक्टिव होते हैं। यहाँ पे आपने अपना प्रोफाइल अच्छी तरह से एक्टिव करना है, और इसके ऊपर जो एक प्रो टिप है वो ये है कि आपने डेली बेसिस पर अपना प्रोफाइल जो है उसको अपडेट करते रहना है। अभी अपडेट किस तरह से करते रहना है, जाहिर है अभी आपकी जॉब है, पिछले एक्सपीरियंसेस हैं, एजुकेशन है, वो तो अब चेंज नहीं हो रही। डेली बेस पे किस तरह से अपडेट करेंगे, अपना फ़ोन नंबर एडिट करिए सेव कर दीजिए, एजुकेशन एडिट करिए सेव कर दीजिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स एडिट करिए सेव कर दीजिए। तो ये एक तरीका है इसको एडिट एंड सेव करने का। इससे होता क्या है कि जितना आप एडिट करेंगे आप एक्टिव, नौकरी को लगेगा आप एक्टिव हैं डेली बेस पे, तो आप ज़्यादा अपेयर होंगे एम्प्लॉयर्स की रिसर्च में, तो उससे आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे हायर होने के। तीसरे नंबर पे जो वेबसाइट है वो expatriates.com। इस वेबसाइट से मुझे जॉब मिली थी, मेरी फर्स्ट जॉब, और मैंने इसकी वीडियो भी बना रखी है। ऊपर लिंक दे दूंगा मैं, अगर आप देखना चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। एक्सपैट्रिएट्स पे क्या होता है, हायरिंग अथॉरिटीज़ और जो हायर होना चाह रहे होते हैं वो दोनों अपना अकाउंट बना लेते हैं। हायरिंग अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो अपने हिसाब से ऐड लगाती है, और आप जो है वो जॉब सीकर के हिसाब से ऐड लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है चीज़ जो है वो आपने देखनी है कि जो आप अगर जॉब सीकर हैं तो जब आप ऐड पोस्ट कर रहे हैं, क्रिएट ऐड करेंगे तो वहाँ पे कैटेगरी आपने जॉब सीकर की रखनी है। और यहाँ पे आपने टाइटल बहुत ध्यान से अपनी ऐड का देखना है, जो भी आप पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, स्टाफ अकाउंटेंट, अकाउंट रिसीवेबल, जूनियर अकाउंटेंट, बहुत ध्यान से लिखना है। उसके बाद आपने अपना कवर लेटर बनाकर वो पोस्ट कर देना है। कवर लेटर में आपने लिख देना है इकामा ट्रांसफरेबल, ईमेल लिख देनी है, फ़ोन नंबर लिख देना है, और जो भी आपके उसके बाद एक्सपीरियंसेस हैं वो ऐड कर देने हैं, जो आपने काम किए हैं वो ऐड कर देने हैं। और जो हायरिंग अथॉरिटीज़ ने पोस्ट लगाई होगी वहाँ पे आपने एक्टिवली उनको व्हाट्सएप करते रहना है, ईमेल करते रहना है। यहाँ पे ईमेल और व्हाट्सएप ही दिया होता है। अभी फोर्थ एंड लास्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग MNCs में या बिग फोर में काम करना चाहते हैं, मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि हम MNC में या बिग फोर में काम करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो मैंने तरीका देखा है वो है वेबसाइट्स। बिग फोर में आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं, PwC की, डिलॉइट की, KPMG की, EY की, उनकी वेबसाइट्स जो होती हैं उनको रेगुलर बेस के ऊपर जो है आपने जाकर विजिट करना है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं MNCs या बिग फोर, इनकी कैटेगरीज होती हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, इंटर्न्स के लिए, उसके लिए अलावा जो है आपका 0 to 1 year एक्सपीरियंसेस के लिए। यहाँ पे हर कैटेगरी की जॉब्स पोस्ट होती हैं। इंटर्न के लिए इनका अलग कोटा होता है, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए अलग कोटा होता है, और 0 to 1 year 0 to 2 years के लिए इनका अलग कोटा होता है।
आपने जो है इनकी वेबसाइट रेगुलर तौर पर विजिट करनी है, और रेगुलर तौर पर विजिट करने के बाद यहाँ पे इनको सर्च करता रहना है इनकी जॉब्स पोर्टल पर, जॉब्स के पोर्टल में जाकर। इनका एक पोर्टल होता है, वो वहाँ पे आप लॉग इन कर लेंगे, और उसके बाद आप डेली बेस पे या जब आपको टाइम मिले आप इनको जाकर सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको अगर आपके रिलेटेड कोई भी जॉब है तो आप अप्लाई करते रहिए। तो ये हो गया आपकी एमएनसी और बिग फोर में किस तरह से आप जॉब हासिल कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे मैं एक टिप दूंगा आगे पर, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 0 to 1 year इन योर कंट्री। अगर यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप दूं तो वो ये है कि आप जब यहाँ पे आ रहे हैं या किसी भी कंट्री में मूव कर रहे हैं तो मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और मैक्सिमम 3 year एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब आप यहाँ पे हायर हो जाते हैं तो उसके बाद आपने सर्वाइव भी करना होता है, सिर्फ जॉब हासिल कर लेना यहाँ मकसद नहीं होता। सर्वाइव किस तरह से करेंगे, जब आपको काम आता होगा। बहुत रेयर चांसेस होती हैं कि यहाँ पे आके जो इंसान जो है वो हायर होता है उसके बाद काम सीख पाता है। तो इसलिए 3 साल का एक्सपीरियंस अपनी कंट्री से हासिल करके आइए, और कोर्सेज जो आपने करके आने हैं वो आपने एडवांस एक्सेल सीख कर आना है, क्योंकि अभी मार्केट बहुत कंपेटिटिव है। उसके बाद आपने, अगर आपके पास बैचलर्स भी है तो कोई मसला नहीं है, आपने सर्टिफिकेशंस कुछ करके आने हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग करके आनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिस्ट करके आना है, क्रेडिट एनालिस्ट करके आना है। उसके अलावा आप बैंकिंग के कोर्सेज करके आ सकते हैं, शार्ट कोर्सेज बहुत से हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के भी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो ये कुछ चीज़ें आपने करके आनी है आने से पहले। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेश ग्रेजुएट्स किस तरह से हायर होते हैं ये पूरा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा आज की वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।